हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शन ट्रिक की। फ्रैक्शन ट्रिक, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। भिन्न यानी बट्टा वाला जो क्वेश्चन होता है उसका ट्रिक क्या है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे 699.1/8 है, इसको 2 सेकेंड के अंदर आपको बनाना। मान गए एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ में या साइंस में, और आपका आंसर ये आया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब जब आप ऑप्शन देखने जा रहे हैं तो ऑप्शन कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं। इस टाइप के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपका आंसर ऐसा आया, आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, ऑप्शन कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, आप कीजिएगा इसमें गुना और फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़िएगा। फिर आपका जो है वो बट्टा बट्टा में कुछ आएगा, नीचे आएगा, फिर आप भाग कीजिएगा, फिर दशमलव में ले जाइएगा। उतना एग्जाम में टाइम है जी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो या डीएलएड का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्या उतना टाइम है क्या आपके पास कि आप ये सब कर पाइएगा। एक तो क्वेश्चन बनाने में समय जाएगा, ऊपर से आंसर मिलाने में समय जाएगा, नहीं जाएगा। आज के बाद से बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम इसको देखते 2 सेकेंड में उड़ा देंगे। हम देखेंगे कि अरे 1/8 है, अच्छा तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये वाला। अब हम कैसे जान गए कि यही वाला होगा? तो इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रख कर लेनी चाहिए। जैसे 1/2 का वैल्यू आपको याद कर लेना है। 1/2 का वैल्यू होता है 0.500। 1/2 का आधा, 1/2 के बाद होता है 1/3 जिसका वैल्यू होता है 0.3333। 1/4 का वैल्यू होता है 0.250। 1/6 का वैल्यू होता है, सॉरी, 1/5 का वैल्यू होता है 0.200। 1/6 का वैल्यू होता है 0.166। ठीक है। 1/7 का वैल्यू होता है 0.1428, ऐसे करके होता है। 1/8 का वैल्यू होता है 0.125। 1/9 का वैल्यू होता है 0.11। और 1/10 का वैल्यू होता है 0.10। और 1/11 का वैल्यू होता है 0.0909, ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक है। 1/2 से लेकर 1/11 तक, 1/2 से लेकर 1/11 तक का वैल्यू याद रखना है। अब याद रखने से क्या फायदे होंगे, अब एक छोटा सा आप झलकी देखें। जैसे आपके सामने हम एक छोटा सा बात बताते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले 5.1/2 का वैल्यू बताओ, तो एक तो आप बचपन में जो ये तरीका आप किए होंगे कि 5 दूनी 10, 1, 11/2 ऐसे तोड़ेंगे। फिर 11/2 को जो आप भाग कर दे जाओगे, कहीं अगर खोपचा में ले जाके इसको भाग करोगे तो 2×5 = 10, एक उतरेगा, पॉइंट बिठाओगे, 2×5 = 10, तो आपको आएगा 5.5। ये आने वाला है। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम आपको ये वाला क्वेश्चन देते हैं। 5+1/2, 5+1/2 को अगर हम लोग लिखे तो ऐसा हो जाएगा। अगर इसका भी अगर आप जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 10, सॉरी, 10+1 = 11/2 = 5.5। यही आंसर आने वाला है। फिर आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं। यहां से अगर हम दे 5 में 0.5 जोड़िए तो भी आप कहिएगा सर इसका आंसर होगा 5.5। अब एक बात जरा आप लोग गौर कीजिएगा, एक बात जरा आप लोग यहाँ गौर कीजिए। चाहे एलएचएस में कुछ भी रहे, हम देख रहे हैं आरएचएस में आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। जब 2-3 समीकरणों का आरएचएस सेम आने लगता है, आरएचएस का आंसर सेम आने लगता है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू वही है, इसका भी वैल्यू वही है, इसका भी वैल्यू यही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन सबको आपस में बराबर करके लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5.1/2 बराबर हो जाएगा 5+1/2 बराबर हो जाएगा 5 + 0.5, और ये बराबर हो गया होगा 5.5।
उम्मीद है अब आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्णांक वाला जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो हम पूर्णांक को ऐसा भी लिख सकते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि यहाँ गुना है, ये गुना छुपा हुआ है। गुना यहाँ नहीं है, यहाँ गुना नहीं है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है। आप 5 पूर्णांक 1/2 को 5+1/2 1/2 भी लिख सकते हो। और 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5। 1/2 का वैल्यू यहाँ 0.5 रख दीजिए और 5 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5.5। अब एग्जाम में आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे ट्रिक का आधार क्या है। ये मेरे ट्रिक का कंसेप्ट हो गया। अब आते हैं, इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करके आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को उड़ा देंगे 2 सेकेंड में। देखिए कैसे उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन आया 7 पूर्णांक 1/5, 2 सेकेंड में आंसर बोलना है। कैसे बोलेंगे 2 सेकेंड में आंसर? बहुत ही आसान है। देखिए पूर्णांक वाला जो भाग है उसको जस का तस लिखना है, और ये जो फ्रैक्शन वाला भाग है उसके हटाकर उसके बदले लिखना है, डिसमल लगाना है। और डिसमल लगाने के बाद देखिए 1/5 के वैल्यू में डिसमल के बाद क्या है वो वैल्यू को लिख देना है। 2 जीरो, जितना जीरो लगाना लगाइए, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम 2 तक ही लिखेंगे। बहुत आसान है जी। 1/5 की जगह हम लिख देंगे 0.20। अब जैसे 8 पूर्णांक 1/8 है, तोड़ने नहीं जाएंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 8, इसको हटाएंगे तो डिसमल 1/8 का वैल्यू देखिए 1/8 का होता है दशमलव के बाद 125, यहाँ चिपका दीजिए 125, हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए 16 19 886/1/11 आ जाए तो गुना भाग करते करते पागल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको हमारा ये टेक्निक पता है तो 1986 और डिसमल 1/11 का वैल्यू ये होता है। आपको दशमलव लगा के 0909 चिपका देना है। कै सेकेंड लगेगा? 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा आंसर मारने में। आपको ये टेक्निक याद रखना है, बड़ा काम का टेक्निक है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।